अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोअम्मा के ऊपर और मिर्ज़ा की हीर, उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं और एक आध ड्रामे के ऊपर और करेंगे। मोअम्मा जो है वो 31 एपिसोड उसकी हो चुकी हैं। मैंने जिस तरह आपको बहुत पहले बताया था रोज़ों में कि शबीर जान साहब की एंट्री होगी और शबीर जान साहब बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, अपना बड़ा मज़ा ले के रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो बेटी बनी है मारिया वास्ती, वो ज़रा थोड़ी सी मुझे ओवर नज़र आ रही है। हालांकि वो बड़ी मैच्योर और बहुत ज़बरदस्त अदाकारा रही है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर और इस किरदार के अंदर कोई जच नहीं रही। उनकी लहजे में बड़ी बनावट नज़र आ रही है और वो जिस तरह कोई डेप्थ के साथ शायद काम कर नहीं पा रही, या उनकी एज इस किस्म की है इस वक्त। ये हर अदाकार के ऊपर टाइम आता है जिस वक्त ना तो वो जवानी का किरदार करने जोगा होता है और ना ही वो बुढ़ापे का किरदार अदा करने जोगा होता है। बुढ़ापे के तो किए जा सकते हैं अनलेस आप मेकअप करें और सारा कुछ उस तरह पूरा एक गेटअप पूरा तैयार करें, तो जो आपको सपोर्ट भी करता है। लेकिन बहरहाल इसमें मारिया वास्ती जो है वो इतना अच्छा काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। ड्रामा जो है अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो दिलचस्पी है वो खो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये ड्रामा इसके अंदर लटकाया बहुत जा रहा है। अब आप देखें कि आपको मतलब 15 मतलब मिड जो इसकी ड्रामा हुआ था, तो क्या लेकिन 14-15 किस्तों में पता चल गया था कि जीजी के साथ बेशक जुल्म हुआ, जीजी का खामद उसको मारता पीटता भी था, सारा कुछ था, लेकिन अब वो चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं, बार बार बताई जा रही है। मतलब है एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा वो बार बार सरमद वाला चक्कर क्या हुआ था। ठीक है, वो 30 नंबर एपिसोड में तो ठीक है, निकाह वाले दिन क्या हुआ था बनता था, लेकिन 31st एपिसोड में फिर दोबारा से वो बताती जा रही है हर किसी को। वो मतलब देखने वालों के लिए अब उस किरदार के लिए दिलचस्पी हो सकती है। जिस तरह जावेद शेख साहब का बेटा जो है शहजाद शेख, जो भी उसका नाम है उस ड्रामे में, उसके लिए वो दिलचस्पी हो सकती है, उसके लिए नयापन हो सकता है। लेकिन देखने वाले का भी ख्याल करें कि आप ये चीज़ें पहले जुनेद को भी उसने बताई, फिर वो अपनी माँ के हवाले से भी सोचती रही, फिर वो फ्लैशबैक सोचती रही। मतलब ये सरमद के हवाले से कोई चीज़ नया नहीं बता रही। जब नया देखने वाले के लिए कुछ नया नहीं है, तो उन्हें क्या लगे कि ये जो शहजाद शेख सामने बैठा हुआ है इसके लिए नया है, तो ये बड़ा उछलेगा वो कूदेगा। तो इसको अब ड्रैग किया जा रहा है मोअम्मा को, उसको थोड़ा देखना चाहिए। वो जो एक इंटरेस्ट का पहलू था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। मेरे ख्याल में अब इस ड्रामे को जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सारा आपी की बात कर लेते हैं, फिर मिर्ज़ा की हीर के ऊपर जाते हैं। सारा आपी में कहानी नो डाउट के बड़ी दिलचस्प है उसकी, कि एक बहन जिसने सारा कुछ अपना कुर्बान करके 3 भाइयों के लिए एक सेटअप बनाया, बिजनेस एम्पायर बनाई, स्टोर बनाए, लेकिन फिर उनकी शादियां होती हैं और फिर कौन किधर जाके खड़ा हो जाता है, ये बड़ा दिलचस्प है। अब ये देखें, बुरहान जो है वो चाहता है उसका स्टोर अलग हो, जबकि बुरहान की बीवी जो है वो सारा आपी के साथ खड़ी हुई है, उसी सारा आपी के साथ जिसने उसके ऊपर जुल्म किए थे। लेकिन अब वो कन्विंस है कि इसने मेरे लिए सारा कुछ किया तो मैं भी मतलब है उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए सारा आपी के साथ। लेकिन बुरहान दूसरी तरफ है और वो अपनी बहन के एक किस्म का खिलाफ है, वो चाह रहा है कि उसका अलग बिजनेस हो। इसी तरह अदनान जो है, अदनान अपनी सरापी के साथ खड़ा हुआ है, जबकि उसकी बीवी जो है लाई लग टाइप है, यानी कि उसको उसके कान भर दिए जाएं, कानों की कच्ची है, खुद वो फैसला नहीं करती। जिस तरह अभी हानिया का फैसला खुद है कि उसने सारापी के साथ खड़ा होना है, वो एक उसको तगड़ा किरदार दिखाया है, ठोस किरदार दिखाया है, उसका मजबूत है। जबकि जो नरमीन का किरदार कर रही है अदनान की बीवी, वो कोई लाई लग टाइप दिखाई, कानों की जिधर लगा दो लगा दो, आजकल वो खिलाफ हुई भी है। जबकि तीसरा जो ये पहले जोड़े में भाई खिलाफ, दूसरे जोड़े में भाभी उसके खिलाफ है सारा आपी के, तीसरे जोड़े में दोनों खिलाफ हैं। उस्मान भी खिलाफ है, उसकी जो मिसेज है वो भी खिलाफ है। हमना जो है वो अपने बाप से सारा कुछ सीख के आई हुई है कि जनाब किस किस तरह साजिशें करनी है और किस किस तरीके से उस अपनी दौलत का एक जो रोब है वो झाड़ना है और किस तरीके से सबको नीचे लगाने की कोशिश करनी है, जिस तरह वो डायमंड वाले उसमें करती है। फिर और बड़ा मतलब है मेथड के साथ उसका वो सारा कुछ शो होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है और किस तरह नेगेटिविटी जो है अपने खामद के कानों में भी घोल रही है। और दूसरी तरफ सारापी का जो है, नो डाउट कि ये एक दिखाया कि ह्यूमन नेचर है, लेकिन वो बड़े नेगेटिव तरीके से उसके खिलाफ हो रहा है। देखने वालों को शुरू में सारापी पे गुस्सा आ रहा था जिस वक्त धानिया के ऊपर जुल्म करी थी, लेकिन अब जो सारापी के साथ हो रहा है तो वो उसके ऊपर शायद लोगों को हमदर्दी हो रही है उसके साथ, सारापी के साथ। तो ये देखते हैं ड्रामा, नो डाउट कि इसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। तीसरा ड्रामा जो शुरू हुआ है एक और, जिसकी बात करते हैं, मिर्ज़ा की हीर। हिना अफरीदी के बोलने का स्टाइल एक जैसा है, लेकिन मैं यकीन करें मुझे नहीं पता था ये ड्रामा बन रहा है। मैं कुछ अर्सा पहले जब राजा रानी ख़त्म हुआ और ये गुलाम बादशाह सुंदरी शुरू हुआ था, तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा इसको कभी सूनर और लेटर हीर का किरदार मिलना चाहिए, क्योंकि फिरदौस जो थी वो उसी तरह मुझे कुछ इसके अंदर झलक नज़र आई।
जो हीर रांझा में जिन्होंने किरदार किया था और उस किरदार को अमर किया उन्होंने, तो इसको मिलना चाहिए। बाद में पता चला कि वो तो बाई चांस ही कह लें जो भी है, वो मिर्ज़ा की हीर का किरदार आ गया सामने उसमें। अली रज़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ड्रामा किया था, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, जिसमें कोमल भी थी उसकी, नहीं वो थी सोहेल अबड़ो के साथ उन्होंने किया था, तो दस्तक था शायद मेरे ख्याल में, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। अब ये एक इनका आजकल लीडर ड्रामा भी लगा हुआ है, तो ये एक और ड्रामा है, एक मुश्किल किरदार में वो सामने आए हैं। देखते हैं इस किरदार को किस तरह से लेके चलते हैं। जबकि जाहिद को आप कह सकते हैं, जाहिद अहमद जो कि विलन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो एक और वर्जन है गौहर रशीद का। गौहर रशीद के किरदार का एक और वर्जन आपको नजर आता है। देखते हैं कि ये ड्रामा आगे कहाँ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।